सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, जो लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आई विश कि आप सभी लोगों का एंट्रेंस क्लियर हो। जितने भी मेरे भाई एएमयू में बैठने वाले हैं, आपको एएमयू का पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूँगा। अगर आप कल सुबह एएमयू के लिए आ रहे हो तो पहली बात मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत सारे आते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी फूड कंज्यूम करते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको खाना हल्का रखना है और खाने के बाद से हो सके तो आप दही खा के रखिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये जो बार बार डिहाइड्रेट होने वाली प्रॉब्लम होती है, बार बार पानी पीने की जो प्रॉब्लम होती है, वो आपके साथ नहीं होगी। उसके बाद है अब हम इस बात पर आते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। एएमयू बीटेक का पेपर जो है 150 नंबर का होगा और 1.5 और साथ ही साथ माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.25 मार्क्स मिलेगा। तो माइनस मार्किंग की वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि आप तुक्का मत मारिएगा। तुक्का तभी मारिएगा जब 4 ऑप्शन में से अगर ये पता चल जाए कि ये 2 ऑप्शन तो गलत है, पक्का गलत है, इन 2 ऑप्शन में से ही कोई एक सही है बट कंफर्म नहीं है कि कौन सही है, तब तुक्का मारिएगा। लेकिन चारों में से आपको नहीं पता है कि कौन सही है तो तुक्का मत मारिएगा। हर बार मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे तुक्का मतलब बाउंड्री तो क्रॉस कर रहे होते हैं पॉजिटिव मार्क्स में, पर तुक्का मारने के बाद से वो बाउंड्री से बैक आ जाते हैं। तो ये गलत बात है। अब चूंकि क्या है कि आपको भी पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फूड और इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोकेमिकल ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसकी वजह से इनके फूड वगैरह के कट ऑफ्स बड़ा कम जाते हैं। कई बार ऐसा होता है 40 नंबर पे भी एडमिशन हो रहा है। मतलब अगर कोई बंदा 150 नंबर का करके आ रहा है और उसमें से 40 मार्क्स उसके आ रहे हैं तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको निगेटिव मार्क्स कम करने हैं, माइनस मार्किंग कम करने हैं और बबल भरने में कभी गलती मत करिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी बच्चे ने अपना 2-4 महीना भी मन से दिया है तो 150 में से 50 नंबर तो लेके आ ही जाएगा। अब मसला ये होता है कि हम 50 नहीं 60 नंबर भी लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक मतलब बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। हमें नहीं पढ़ेंगे, सही नहीं है पूछ रहा है, हमें पहले दिख जाएगा कि पहले वाला करेक्ट है, वो मार के चले आते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। बबल्स ओएमआर सीट को कायदे के साथ भरना है, अपने रोल नंबर से लेके हर एक चीज कायदे के साथ भरनी है और बबल्स अच्छे से पूरा कंप्लीट बनाना है। तो अगर आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और ये जो बबल है ना, चूंकि ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, जेईई मेन का एग्जाम नहीं है। जेईई मेन में क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते गए, आंसर मारते गए, सेव होता गया। इसमें क्या होता है, मैनुअली बबल करना पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो आपने सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो 50 नंबर का, तो आप पहले केमिस्ट्री पूरा अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद उसके बबल भर दो। फिर फिजिक्स अटेम्प्ट कर लो, उसके बबल कर लो। उसके बाद मैथ्स में 10-10 क्वेश्चन करते जाओ और बबल भरते जाओ। मैं इस बात को बहुत हद तक सही नहीं मानता कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर बबल भर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बबल भर रहे हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब होता है और एग्जाम टाइम में कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आप ज्यादा अच्छे से एग्जाम टाइम में फोकस कर पा रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो बहुत हद तक ये गारंटी होती है कि आपसे सवाल गलत नहीं होगा। जो नहीं आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो आ रहा है वो गलत नहीं होगा। और 70% लोग इस एग्जाम को क्लियर इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो उन्हें आ रहा था वो भी, जो उन्हें आता है वो भी गलत हो जाता है। और इस बात से हमें बचना है। देखो, हमें जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आ रहा है, बट जो हमें आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस बात का वादा करके आप आना कि हमने अगर फिजिक्स के 30 चैप्टर में से 15 चैप्टर करें तो इस 15 चैप्टर में से जो आए कम से कम वो गलत ना हो। अब अगर इस 15 चैप्टर में से आप मान के चलो, मतलब 50 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी करके जा रहे हो फिजिक्स में, तो बुरा स्कोर नहीं है, क्योंकि आपको 75 प्लस पे सीएससी मिल जाएगी और 40 प्लस पे एडमिशन मिल सकता है, 45 प्लस पे एडमिशन मिल सकता है। तो प्लीज आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। 150 में से अगर 50 नंबर भी नहीं लेके आए तो क्या लेके आए जनाब, ये तो बहुत मतलब इतना तो किया ही जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। पूरे पेपर टाइम में बच्चा बड़ी डीमोटिवेट होता है, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमेशा होप रखनी चाहिए। कट ऑफ बहुत गिर जाता है कई बार और हम अंटसंट क्या करते हैं कि तुक्का वगैरह मार देते हैं और इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो हमें तुक्का नहीं मारना है, जितना करना है ईमानदारी के साथ करना है। हाँ, जिसको लग रहा है कि अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है तो तुक्का मारे या कुछ भी करे। या कई बार अगर वो लोग सिर्फ ए मार के चले आते हैं तो ये ट्रिक्स होते हैं तुक्का के, जो मैं सपोर्ट नहीं करता। बट अगर आप मन लगा के पढ़ के गए हो तो ठीक है, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। आपको जो आता है वादा करके जाओ कि आप गलत नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, बबल्स भरने में गलती नहीं करोगे, ओमार सीट सही भरोगे,
और बाकी तो बिना खाए कोई पेपर में नहीं बैठेगा। ये मेरा एक सजेशन है, बिना खाए कोई पेपर में नहीं बैठेगा। और आज रात को पूरी नींद लेके ही पेपर में बैठना है, ऐसे नहीं कि आज रात को खूब पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक सो जाना है, ठीक है। रात में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। आज सुबह उठना है, अपने सेंटर पे आना है। कोई दिक्कत है तो हम तो हैं ही यहाँ AMU कैंपस में, वी आर हियर फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।